आखिर कोई इंसान इतना फेमस कैसे हो सकता है? सिर्फ उसकी एक परछाई ही पत्रकारों और फैंस को पूरी रात इंतजार कराने के लिए काफी है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि वह परछाई असल में डायरेक्टर की है, जो एक बारबी डॉल और लाइट का इस्तेमाल कर रहा है। सिएना के वहाँ होने का भ्रम पैदा करने के लिए वह फर्श पर नकली बाल बिखेर देता है, बिस्तर पर परफ्यूम छिड़क कर उस पर लौट जाता है, महिलाओं के कपड़े सोफे पर छोड़ देता है, बाथटब में इस्तेमाल किया हुआ साबुन रख देता है, यहाँ तक कि गलती से टूथब्रश टॉयलेट में गिरा देता है, फिर उसे तुरंत निकाल कर वापस रख देता है। सब कुछ सेट करने के बाद वह एक बॉडी डबल लाता है, उसके ऊपरी शरीर को ढक देता है और पत्रकारों के सामने से दौड़ता हुआ निकल जाता है। भीड़ खुशी से झूम उठती है और हर किसी को यकीन हो जाता है कि उन्होंने अभी सिएना को देखा है। इसी बीच एक पत्रकार होटल के कर्मचारी को रिश्वत देकर सिएना के कमरे में घुस जाता है। वह डायरेक्टर द्वारा छोड़े गए कपड़े इकट्ठा करता है, इस्तेमाल किया हुआ साबुन उठाता है, उसी बिस्तर पर लेटता है, टॉयलेट को छूता है और यहाँ तक कि उस टूथब्रश को भी चूम लेता है जो टॉयलेट में गिर गया था। उस पल उसे लगता है कि वह सिएना के बहुत करीब पहुँच गया है। ज्यादा देर नहीं होती कि स्टूडियो वाले डायरेक्टर को ढूंढ लेते हैं और फिल्म के प्रमोशन के लिए सिएना को टॉक शो में लाने की जिद करते हैं। कोई दूसरा रास्ता न होने पर वह मान जाता है। इंटरव्यू शुरू होते ही डायरेक्टर रेगिस्तान का वर्चुअल बैकग्राउंड लगाता है और पर्दे के पीछे से सिएना की हर बात कंट्रोल करता है। लेकिन बीच में कंप्यूटर की मेमोरी खत्म होने लगती है और सिएना की तस्वीर पूरी तरह पिक्सेलेट हो जाती है। होस्ट इसे नेटवर्क की समस्या समझकर इंटरव्यू जल्दी खत्म कर देता है। डायरेक्टर को लगता है कि वह बच गया, लेकिन वही पत्रकार समझ जाता है कि सिएना के लाइव स्ट्रीम का बैकग्राउंड एक मशहूर जगह है। जब वह वहाँ पहुँचता है तो उसे कुछ अजीब लगता है, क्योंकि वहाँ पहले से ही एक होटल बना हुआ होता है। पत्रकार डायरेक्टर का सामना करता है और अपने सारे सबूत दिखाता है। उसे पूरा यकीन है कि डायरेक्टर ने सिएना को कहीं छिपा कर रखा है, वरना नकली बैकग्राउंड इस्तेमाल करने की कोई वजह नहीं है। वह कहता है कि जब तक वह सिएना को अपनी आंखों से नहीं देख लेता, तब तक सारे सबूत पुलिस को दे देगा। कोई रास्ता न बचने पर डायरेक्टर एक और धोखे की योजना बनाता है। इस बार वह सिएना को सबके सामने लाने वाला है। प्लान सीधा है, एक कॉन्सर्ट करना। वह होलोग्राम प्रोजेक्शन की मदद से सिएना को स्टेज पर दिखाता है, घना धुआं छोड़ देता है ताकि कुछ साफ दिखाई न दे। स्टेज और दर्शकों के बीच की दूरी की वजह से लोग साफ नहीं देख पाते और स्टेज पर दिख रही धुंधली आकृति को ही सिएना मान लेते हैं। यहाँ तक कि पत्रकार भी धोखा खा जाता है। कभी कभी लाखों लोगों को बेवकूफ बनाना सिर्फ एक इंसान को बेवकूफ बनाने से भी आसान होता है। कॉन्सर्ट के बाद ऑस्कर अवार्ड्स का दिन आता है। सिएना बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीत जाती है, लेकिन फिर भी खुद सामने नहीं आती। डायरेक्टर उसकी स्पीच के लिए एक वीडियो बनाता है। वह बहुत से लोगों को धन्यवाद देती है, लेकिन डायरेक्टर का नाम तक नहीं लेती। अवार्ड शो के बाद डायरेक्टर को अचानक एहसास होता है कि वह इतने समय से सिएना बनकर जी रहा था। वह खुद को ही खो चुका है। हर कोई सिएना से प्यार करता है, लेकिन उससे कोई प्यार नहीं करता। किसी को उसकी फिल्मों की भी परवाह नहीं है। यहाँ तक कि उसकी एक्स वाइफ भी उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि सिएना के बिना वह कुछ भी नहीं है। उसी पल उसका घमंड गुस्से में बदल जाता है। अगर वह सिएना को इतना बड़ा स्टार बना सकता है तो उसे बर्बाद भी कर सकता है। इसलिए अगली फिल्म में दर्शक सिएना को शादी के जोड़े में सुअरों के बाड़े में रेंगते हुए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स।